Bismillahirrahmanirrahim. Welcome the students to your lecture number 15. Lecture is of lesson number 4. In this lecture, we will read about the box questions and the comprehension questions which are given in the lesson and in the exercise. So, first question is, who were immigrants and where did they migrate to? The answer to this question is the Holy Prophet, peace be upon him, and his close companion Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu Ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in year 622 AD. पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी में हिजरत की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी? फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी से आप क्या समझते हैं? इन अ फिट ऑफ फ्यूरी मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एंगर. व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस? द काउंटर क्वेश्चन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेड अबू जहल फ्यूरियस. हज़रत अस्मा के जवाबी सवाल ने अबू जहल को गज़बनाक बना दिया. वट अदर वर्ड्स यू कैन यूज़ फॉर एक्सेप्टेड? द अदर वर्ड्स कैन बी यूज फॉर एक्सेप्टेड आर एम्ब्रेस्ड, adopted and believed. Next, number 5, note the sequence of events in the text. Classify and organize the main traits of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. टेक्स्ट में मौजूद वाक़यात को तरतीब में सेट करें एंड ऑर्गेनाइज द मेन ट्रेड्स ऑफ अस्मा. और अस्मा की जो अहम खसूसियात हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, इन तरतीब दें. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was brave, courageous, intelligent, truthful and generous. Next, we will do the comprehension questions. First is, what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? When Abu Jahl asked Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha about her father, जब Hazrat Asma से Abu Jahl ने उसके वालिद के बारे में पूछा, she replied, तो आपने जवाब दिया, how would she know? उसे कैसे मालूम हो? दिस काउंटर क्वेश्चन मेड अबू जहल. इस जवाबी सवाल ने अबू जहल को बना दिया फ्यूरियस एंड ही स्लेव्ड हर, और उन्होंने उसे थप्पड़ मारा. बट शी रिमेन्ड फर्म एंड रेज़ोल्यूट, लेकिन वो पुख्ता अज़म रही एंड रेज़ोल्यूट और जमी रही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज हज़रत अबू कहाफ़ा वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरीड? हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों परेशान थे? हज़रत अबू कहाफ़ा वाज वरीड एज ही थॉट दैट हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अबू बकर हैड टेकन अवे ऑल द वेल्थ, ले गए हैं तमाम दौलत, लिविंग हिज चिल्ड्रन हेल्पलेस, और अपने बच्चों को बेयार मददगार छोड़ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंसोल हर ग्रैंडफादर? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दादा को कैसे कंसोल किया, उन्हें कैसे आमादा किया, कैसे तसल्ली दी? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गैदर्ड सम पेबल्स, हज़रत अस्मा ने इकट्ठी की चंद कंकरियाँ, टाइड दैम इन अ क्लॉथ, उन्हें एक कपड़े में बांधा, एंड मेड हिम टच द पेबल्स, और उन्हें इन कंकरों को छूने के लिए ले गई. हज़रत अबू कहाफ़ा थॉट, अबू कहाफ़ा ने सोचा दैट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, कि ये सोने से भरी हुई है, एंड ज्वेल्स और जेवरात से. इन दिस वे शी कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर, इस तरह से उन्होंने अपने दादा को तसल्ली दी. नेक्स्ट, हु वाज हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर? हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सन ऑफ अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. नेक्स्ट, नंबर 5, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु love and respect for the Holy Prophet? When Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu took refuge in the cave of Thor, Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha prepared food, tied it on the camel back with his own bed when nothing else could be found. For this she was given the title of Zatul Natiqeen by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Which incident in the story tells about the generosity of Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha? When Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha inherited a garden after the death of her sister Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, she sold it and gave away all the money among the poor and needy people. Question number 7, what message do you get from the life of Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha? From the life of Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, we get the message that we should hear all the difficulties with
वी शुड बेयर, हमें बर्दाश्त करना चाहिए ऑल द डिफ़िकल्टीज़, तमाम मुश्किलात को, विद वैल्यूर, बहादुरी से, एंड करेज, और जुर्रत से, फॉर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की मिसाल के लिए। नंबर 8, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी आ बैकन ऑफ लाइट, उनकी ज़िंदगी तब हमेशा मिशल राह रही है, फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए। हाउ, कैसे, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ इट मीन्स दैट शी लेड अ लाइफ ऑफ सफरिंग, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमेशा तकालीफ की ज़िंदगी गुजारी, एंड हार्डशिप्स, और मुश्किलात की, बट शी रिमेन फर्म विद हर रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला पर अपना पुख्ता ईमान के साथ वो हमेशा पुरअज़्म रही। शी फेस्ड ऑल द कैलेमिटीज़ ऑफ लाइफ, उन्होंने ज़िंदगी की तमाम तर परेशानियों को फेस, सामना किया, विद पेशेंस, सब्र के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास 12 यू हैव टू राइट the questions which are comprehension question number 1 to question number 8. Thank you very much with this lecture number 15.